नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। मैं आज सुनाने जा रही हूँ बिहार की लोक कथा बहुला बिसहरी। नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा से निमित्त नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है जहाँ भगत लोग कई आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। विष्णु भगवान की सैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख है, तो शेष नाग के फण पर पृथ्वी के टिके होने की मिथकीय कथा भी है। भगवान कृष्ण द्वारा उनके बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्वविदित है ही। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। कहते हैं इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है, जो उसकी जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण अंचलों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। यह नाग पूजा नाग को वश में करने का एक अनुष्ठान है। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में प्रचलित यहाँ प्रस्तुत इसी मनसा पूजन से जुड़ी कथा, जिसे बहुला बिसहर कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बहुला ने सर्प दंश से मृत अपने पति बाला लखंदर को कैसे पुनर्जीवित कराया, यह कथा इसी मिथकीय घटना पर आधारित है। मैना, बिहुला, भवानी, बिसहर और पद्धा 5 बहनें थीं। इसका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उसकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा करने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थीं। इस बाबत भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्यु लोक में चांद सौदागर नामक एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि उस 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्यु लोक में सब उसकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग की, तब मंत्रा की तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर बिसहर ने अपना बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह भेष बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वह बिसहर ब्राह्मण का भेष धरकर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण बिसहर स्वयं निसंतान था, इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उसके घर आकर ब्राह्मण भेषधारी बिसहर जिस जगह बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी को हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता। यह जानकर ब्राह्मण बिसहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही वह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। बिसहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही बिसहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वह भी अब बिसहर की तरह निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहती। उनकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण वेशधारी बिसहर मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। क्योंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के सुहागरात में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण वेशधारी बिसहर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वह चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला दंतकखर की शादी के लिए राजी कर लिया।
बाला दखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। इससे भी विषधर भेषधरी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहागरात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर गए। उसके 7वें बेटे बाला दखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इसका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बिहुला ने ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू साहू ने एक पत्र भेजा। उसने ऐसा घर बनवाने को कहा जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र भी न रहे। पत्र पाते ही वह घर बनाना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायत दी गई कि कहीं भी छिद्र न रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार के समेत मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ऐसी सुरक्षित मकान बनवाने की खबर जब बिसहरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कारीगर को बुलाकर उसे एक छोटी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से नहीं देखा जा सके। मकान बनाकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वह छिद्र दिखाई नहीं दिया। वह इस तरह मकान निर्माण से काफ़ी खुश हुआ। तब तय समय पर बाला लखंदर का विवाह बहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। बिसहरी भी ब्राह्मण भेष में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और एक चंदन की लकड़ी मांगकर साथ लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से वह जीवित हो जाता। सुहागरात में बाला लखंदर और सती बहुला गाढ़ी निद्रा में थे। बिसहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वह उसी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से बिसहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखंदर को डांस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की, मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण वह जग नहीं पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी बिसहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा था वह बिहुला की ही बहन थी। गुरु बिसहरी ने भी उसे काफ़ी दबाव देकर डरा धमकाकर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर रोने लगी। बाला लखंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही। उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई 5 चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाला लखंदर को मृत्यु देखकर छाती पीट कर रोने लगी। उसकी यह दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं भी अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन बिसहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो। अपनी पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखंदर की मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। सती बहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा उसने पति की लाश को के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डसा था, बिहुला ने उसे भी अपने जूरे में बांध लिया।
बिलार को भी साथ ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को भी छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केला के पौधे का बेड़ा बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब न हो। बीच बीच में बिलार से लेप पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दे दिया करती थी। 12 वर्षों की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बेहुला ने इस प्रलोभन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर बिसहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बेहुला निर्जला उपवास करती रही। बेहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेघवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके घर गई। सारा हाल का सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बेहुला को अकेले ही इंद्रपुर जाने की सलाह दी। उसने बेहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है। वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बेहुला वहां से नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वो उसकी बेहुला गिद्ध मौसी कैसे हुई। इस पर बेहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को नहीं देखी तो आप मुझे कैसे पहचानोगी। बेहुला ने ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि उसकी छोटी बहन की बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बेहुला को निर्जला व्रत रखने की हुई सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुँह धोने के बाद 1 लोटा पानी दिया। थाली में भोजन रखा। बेहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब दोबारा पानी लाने बाहर गई तो बेहुला ने मौका पाकर धरती से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसमें खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उसने पूछा, इतनी जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बेहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी, सो जल्दी खा लिया। नेतिया बेहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। इस पर दूसरा कोई नहीं था। बेहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहां उसने पति के 6 जेठ एक कुटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वो नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी छोटी बहन की बेटी आई है, इसी कारण यहाँ आने में देरी हुई। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बेहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बेहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर ले जाए। नेतिया वापस घर लौट आई। बेहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुनाया। उन्होंने बेहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बेहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटा दिया जाए और 6 जेठों को जिला दिया जाए। वह बिसहर को उसके हाथों सौंप दिए। तब इंद्र ने पूछा कि बिसहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि बिसहर को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर बिसहर उसे नहीं दिया जाए तो कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्युलोक से बिसहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। बिसहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बेहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बेहुला ने बिसहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। बिसहर ने बेहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को प्रमाण देने को कहा। बेहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की।
यह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश को ले आई और साक्षी के रूप में उसके जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही वह सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा, सब प्रत्यक्ष उसे दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि बिसहर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए हैं और वहाँ से मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ बिसहर को नेतिया के घर भेजकर बहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उसे पीफर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र को आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान बिसहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध ले चली। रास्ते में बिसहर काफी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उससे प्रलोभन दिया, सबों को बारी बारी से मुंह पर फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सभी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उसका अंधपन दूर हो गया। सास ससुर को उसका 7 बेटा सामने खड़ा कर दिया। उसके सब बाद डोरी में बंधे बिसहर को दिखाते हुए कहा, ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खुदवा कर बिसहर को उसमें दफन कर दिया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखंदर बहुला इंद्रासन प्रस्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्रवधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बहुला की नाम आदर से लिया जाता है। बिहुला बिसहरी लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत इस पंक्ति में व्यक्त हुआ है। अरे दैबा मनमा में सोचे काली नगिनिया, छतिया पीट रोवे लागी हो राम। अरे चैबा बिहुला त हई मोर बहिनिया, बाला मोर बहनोइया हवे हो राम। हरे मैया डसबो जो आपन बहनोइया, तो हमरो नरकवा होई हो राम। यह संदर्भ की बिसहर जब बारी बारी से बाला लखंदर को डसने के लिए सांपों को कोहबर घर में भेजा तो एक नागिन जो बिहुला के रिश्ते में बहन लगती थी, वह बाला लखंदर को डसने की हिम्मत नहीं करती। वापस अपने गुरु बिसहर के पास आकर बोलती है। वह कहती है, कमरे का छिद्र पतला है और मेरा शरीर काफ़ी मोटा है, उसमें मेरा प्रवेश असंभव है। इतना सुनते ही ब्राह्मण वेश धरी बिसहर कुश की सहायता से दूह कर उस नागिन के शरीर को पतला बना दिया। इस क्रिया में उसके शरीर में कई टुकड़े हो गए। धमीन, करईत, गेहुअन, ढोल आदि प्रजाति इसी क्रम में पैदा हुई बताई जाती है। दूहने के इस प्रक्रिया में उस नागिन को इतनी पीड़ा हुई कि उसे बिसहर को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यही कारण था कि बाला को डांसने के बाद वह भागी नहीं, वहीं ठहर गई और अंत तक अपनी बहन बिहुला का साथ दिया। बिसहर की जो दुर्गति हुई उसमें उसका भी योगदान कम नहीं था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।